अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी। अब आपके पास लास्ट जो हमने देखा वो ऑप्टिकल लिथोग्राफी था, काफी डिटेल के अंदर उससे सारे स्टेप्स पढ़े। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी। अब हम जानते हैं लिथोस्टोन को कहते हैं, ग्राफिक रिटर्न को कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम नाम से समझ आ रहा है कि अब हमने लिखना है इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से। तो सारे प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे, क्या होता है, इसके प्लस माइनस सारे देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी बुनियादी तौर पे एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक है जिसमें हम एक्सट्रीमली फाइन पैटर्न तैयार कर सकते हैं। और किस लेवल पे जाके? 10 नैनोमीटर तक के लेवल पे जाके। अब जो इसके मेन खास बातें हैं वही जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत हाई रेजोल्यूशन तक जाया जा सकता है। एक फ्लेक्सिबल टेक्निक है, यानी आप इसको वैरायटी ऑफ मटेरियल पे चला सकते हैं। फिर आपके पास इसमें मास्क नहीं इस्तेमाल होता, जो ऑप्टिकल लिथोग्राफी में था ना, मास्क के जरिए आप एक्सपोजर देते थे, तो वो इसमें नहीं है। ठीक है। और इसकी लो थ्रोपुट है। फिर आपके पास, मगर ये स्लो है। और आपके पास एक या एक से ज्यादा जो आपके ऑर्डर होंगे तो ये उससे यानी ऑप्टिकल लिथोग्राफी से काफी स्लो मानी जाती है, एक्सपेंसिव है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो आपके पास इसके जो टूल्स हैं वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में आते हैं। तो इसका मतलब इतना यानी एक फ्रिक्वेंटली आप इसे नहीं देख सकते। फिर आपके पास इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी आप लिमिट करते हैं फोटो मास्क की फैब्रिकेशन करने के लिए, प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। यानी जाहिर है इतनी महंगी है तो इतना ज्यादा तो नहीं करेंगे, लो वॉल्यूम के अंदर और रिसर्च के अंदर, डेवलपमेंट एक्टिविटीज के अंदर। अब अगर हम वर्किंग देखें तो ये आपके पास पूरा चार्ट इसकी वर्किंग समझा रहा है। बेसिक आइडिया वही है जैसे ऑप्टिकल के अंदर था, आइडेंटिकल वही मगर आप इस सबट्रेट जो होगा उसे कोट करेंगे किससे? थिन लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंसिटिव रेजिस्ट। पिछली दफा कौन सा था? फोटो सेंसिटिव रेजिस्ट। ठीक है। तो अब हम उसे ई रेजिस्ट बोल सकते हैं, जो केमिकली चेंज हो जाएगा जब इलेक्ट्रॉन बीम उसके ऊपर एक्सपोजर की जाएगी। फिर आपके पास क्या है कि आप जब एक्सपोज करेंगे और जो नॉन एक्सपोज एरिया होंगे आप उन्हें डिसॉल्व कर देंगे स्पेसिफिक सॉल्वेंट के अंदर, पॉजिटिव नेगेटिव लिथोग्राफी में। तो आपके पास ये जो प्रोसेस होगा इसको क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट। जैसे आप साथ में देख सकते हैं स्पेसिमन है, आपने उसके ऊपर एक कोटिंग कर दी किसकी? इलेक्ट्रॉन बीम रेजिस्ट की। ठीक है। इसके बाद आपने इलेक्ट्रॉन बीम का एक्सपोजर डाला इसके ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन बीम एक्सपोज हो रही है। अब जब एक्सपोज हो गई तो किसी जगह से आपके पास वो यानी सॉल्युबल होगी, किसी जगह से इनसॉल्युबल हो जाएगी। तो आपने उसे सॉल्वेंट के साथ डाल के उसे डेवलप कर लिया, ये डेवलपिंग का अमल आ गया। ठीक हो गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने फोटोग्राफिक फिल्म को डेवलप किया था। ठीक है। तो अब आपके पास नैनो टेम्पलेट्स आ गए, ये जैसे आप टेम्पलेट्स देख रहे हैं बने हुए ई रेजिस्ट के ऊपर। अब ये जब आपने बना लिए तो आपने एक्सपोज रेजिस्ट को वहां से हटा दिया, थिन मेटेलिक लेयर से आपने इसे डिपॉजिट करना है ई रेजिस्ट को आप सबस्ट्रेट के ऊपर। जैसे आप ये देख सकते हैं कि डेपोजिशन का अमल आ रहा है कि आपने जो एरिया एक्सपोज किए थे आपने उस पर मेटल स्टिक्स डाल देनी है सबस्ट्रेट पे। और जो एक्सपोज एरिया थे वहां पे वो रेजिस्ट करेंगी सरफेस पे। यानी जो आपने मेटल स्टिक्स डाली देखो वो रेजिस्ट के ऊपर भी है, और जो जहां से एक्सपोज हो रहा है हमारा सबस्ट्रेट उसके ऊपर भी आ गई। ठीक होगी बात। तो जब आपकी मेटल डेपोजिशन हो चुकी है तो आपने इसके बाद क्या करना है? जो अनएक्सपोज तक भी आपने जो ई रेजिस्ट थी उसको डिसॉल्व कर देना है किसी एग्रेसिव सॉल्वेंट में, लिफ्ट ऑफ कर देगा, वो यहाँ से उड़ा देगा इसको। तो अब सिर्फ वही बचेगा जो आपके पास सब मेटल स्टिक्स जो आपके पास स्टिक हुई हुई है, फुटिंग हुई हुई है किस पे? सबस्ट्रेट के ऊपर। तो ये तरीका कार होता है, यानी जो आपके इस तरीके से पैटर्न हासिल करने का इससे। तो ओवरऑल एक पूरी तस्वीर से आपको सारा अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब इसमें जो चीजें इस्तेमाल हुई उनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जो सबस्ट्रेट की सिलेक्शन है वो क्या है? तो आपने जो सबस्ट्रेट इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी में लेना है उसमें यानी कंट्राडिक्टरी कंडीशन उसे सेटिस्फाई करनी पड़ती है। क्या मतलब? वो क्लोज हो इंसुलेटिंग के और आपके पास पैटर्न को यानी ना करे। अगर वो कंडक्टिव होगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन बीम कंडक्ट कर देगी। तो आपके पास जो वाइडली यूज होता है चाहे वो सिलिकॉन होगा जिसमें थिन इंसुलेटिंग लेयर होगी सिलिकॉन ऑक्साइड की उसकी टॉप के ऊपर, यानी दो तहों से मिलके एक सबस्ट्रेट बन रहा होगा। और दूसरा जो पॉसिबल होगा सबस्ट्रेट वो आपके पास ग्लास प्लेट होंगी जिस पे आपने मेटल की कोटिंग की होगी, आईटीओ, यानी क्रोम ऑन ग्लास वाइडली जो ज्यादा यूज होता है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं? मेटल लेयर को ग्राउंड करते हैं ड्राइंग के ऊपर।
अच्छा, फिर क्या जी, रेज़िस्ट क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन बीम के लिए अब जो हमने रेज़िस्ट यूज़ करनी है वो ऐसी होगी जो केमिकली चेंज हो जाएगी जब हम इलेक्ट्रॉन बीम उस पे डालेंगे। तो इसका मतलब आपके पास बहुत बड़ी अमाउंट जो डिफरेंट रेज़िस्ट की इस्तेमाल होती है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वाली, इनमें से जो सबसे मशहूर है वो है पॉलीमिथाइल मेथाकार्बाइड, पीएमएमए इसका शॉर्ट टर्म आता है। तो आपके पास ये स्टैंडर्ड पॉजिटिव ई बीम रेजिस्ट है, ठीक है? और आपके पास वन ऑफ द हाईएस्ट रेजोल्यूशन जो रेजिस्ट अवेलेबल है। पीएमएमए को आप परचेज कर सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट्स के लिहाज से, और आप इसे घुमाते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर, जैसे हमने लास्ट ऑप्टिकल में पढ़ा था। फिर सबस्ट्रेट के ऊपर फिर उसे बेक पक्का करने के लिए बेक कर लेते हैं 170 से 200 सेल्सियस तक। फिर आप उसे एक्सपोजर जो देते हैं, उस एक्सपोजर में पूरा एक मामला आता है। वो एक्सपोजर जो करवाया जाता है वो आप समझ लें गन का कंसेप्ट है। तो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन बीम कंसिस्ट करेगी कॉलम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स पे, जो फॉर्म करेगा, कंट्रोल करेगा इलेक्ट्रॉन बीम को। इसमें क्या होगा, एक स्टेज होगा, कंट्रोलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स होगी। इस कॉलम के अंदर जो आप देख सकते हैं क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन सोर्स है, मैग्नेटिक लेंस है, बीम ब्लैंकर है, मैकेनिज्म है जो बीम को डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन सोर्स है ये आइदर थर्मोनिक भी हो सकता है, थर्मल भी हो सकता है, जैसे यहाँ से ये निकलेंगे। फिर आपके पास ई बीम की जो एनर्जी है वो 1 से 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में हो सकती है, जो स्पॉट साइज डिसाइड करेगी। यानी अब आपके पास जो बीम का करंट है, स्कैनिंग फील्ड साइज है, वो डिटरमिन किया जाता है एक्सपेरिमेंटल रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ये आप सारा इसको फोकस करने के लिए, फोकसिंग के लिए ये सारा आपके पास सिस्टम लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है ना, मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरेगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट करेगी। तो ये बीम ब्लैंकर आपका कंसेप्ट वही आ रहा है उसी तरीके से। तो आपके पास फिर ये कंडेंस है, मैग्नेटिक फील्ड उसे फिर फोकस करेगी, फिर उसे फैलाएंगे, तो इस तरीके से आपके पास आएगा। तो जो सैंपल पोजीशन होगा वो बहुत प्रिसाइजली आप कंट्रोल करेंगे लेजर इंफ्रारेड मीटर से, जो इसके नीचे रखा जाता है। फिर आपके पास लार्ज एरिया जो एक्सपोज कर दिया जाता है, और आपके पास जो डीकम्पोजिशन है पैटर्न की, उसमें नंबर ऑफ स्कैनिंग फील्ड यानी आपके पास आता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉट डॉट डॉट, आपको देख रहे हैं एक्सपोज पैटर्न आ रहा है आपके पास। अब डिफेक्ट्स क्या है कि जब आपके पास सबसे पहले बीम ब्रॉडनिंग का कंसेप्ट है। इलेक्ट्रॉन बीम अगरचे हम कहते हैं एक्सट्रीमली फाइन प्रॉब्स कैरी करती हैं, मगर ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है। इलेक्ट्रॉन जो हिट करेगा रेजिस्ट को, इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट करता है रेजिस्ट में, और वहां से वो स्कैटरिंग ऑब्जर्व करता है, जिसे हम फॉरवर्ड स्कैटरिंग कहते हैं, जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। फिर वो स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो जाता है, तो जिससे आपके पास वो ब्रॉडन कर देता है इनिशियल बीम के डायमीटर को। और ये बीम जो ब्रॉडन होगी, इससे थिकनेस रेजिस्टेंस की इंक्रीज कर जाएगी, और ये इफेक्ट जो होगा इससे आप कहोगे यानी मोर यानी होगा जब आप लो इलेक्ट्रॉन एनर्जीज को देख रहे होते हैं। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है कि अब जब आप फॉरवर्ड स्कैटरिंग देख रहे हैं तो वहां पे बैक स्कैटरिंग भी आती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट से हिट करके वापस आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो रेजिस्ट में पेनिट्रेट करते हैं वो सबस्ट्रेट में जाते हैं, तो उनमें से आपके जब वो डीप सबस्ट्रेट में जाते हैं तो कुछ उनमें से आपके पास वापस बैक स्कैटर करते हैं। तो इससे क्या होता है, तो आपके पास जब हाई एनर्जी वाले ये बैक स्कैटर होते हैं, ये एक्सपोजर माइक्रोन होते हैं, तो इससे बीम जो आपके एंटर हो रही होती है, इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। तो आपके पास जो डोज है पैटर्न फीचर की वो रिसीव होती है इफेक्टिव ऑफ बैक इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास जो दूसरे फीचर हैं जो काज करते हैं पैटर्न डिस्टॉर्शन या ओवर एक्सपोजर का मामला शुरू हो जाता है वहां पे, क्योंकि उन्होंने भी तो आके रेजिस्ट को डिस्टर्ब करना ही है ना, टक्कर मार के आके वापस। फिर आपके पास एक और चीज है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन यानी आ जाता है। क्या मतलब कि लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो आयनाइजेशन प्रोड्यूस कर देते हैं इनइलास्टिक कोलिजन की वजह से। जो प्राइमरी इंसिडेंट होते हैं उनकी एनर्जी 2 से 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। ये रीजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, कि जो एक्चुअल रजिस्टर प्रोसेस है उसके लिए, मगर अब उनकी जो रेंज है वो सिर्फ फ्यू नैनोमीटर में है। तो ये कंट्रीब्यूट करेंगे लिटर प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में, यानी जो सेकेंडरी है। तो इसका मतलब जो नेट रिजल्ट होगा वो बुनियादी तौर पे कंसीडर किया जाएगा इफेक्टिव वाइडनिंग ऑफ बीम डायमीटर, जो रफली 10 नैनो तक जाएगी। तो आपके पास ये यानी मिनिमम जो प्रैक्टिकल रेजोल्यूशन है वो 20 नैनोमीटर की ऑब्जर्व की जाती है जब हमारे पास हाई रेजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन बीम सिस्टम हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये जनाब हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। आपने प्रोसेस को समझा, आपने उसके कुछ जो ड्रॉबैक्स थे वो देखे। तो ये आप टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।